नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी और बात करते हैं दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश की। दरअसल दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर, जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ते चढ़ते अब उनको 2-3 समन तक जारी कर दिए गए हैं, तो वो फिलहाल तो नहीं मिल रही हैं, नदारद हैं। उन्होंने ना ही समन का जवाब दिया है, ना ही वो किसी से कोई बातचीत कर रही हैं, ना ही एनसीबी के सामने आ रही हैं। जी हाँ, तो दीपिका पादुकोण की ये वो मैनेजर हैं जिनके ऊपर शक है एनसीबी का, जिनके घर से ड्रग्स बरामद की गई है 2 तरीके की, वर्सोवा में जिनके घर से खुद एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की है, और वो ना अपने घर पर मौजूद थी, ना ही एनसीबी के किसी समन को रिसीव कर रही हैं या उसका जवाब दे रही हैं, और ना ही एनसीबी के सामने आ रही हैं। दरअसल उनको फ़िलहाल तो यही घोषित किया गया है कि वो अनट्रेसेबल हैं, वो मिल नहीं रही हैं, वो नदारद हैं, और एनसीबी अब कड़ा रुख अख्तियार कर रही है करिश्मा प्रकाश के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं जो ये दौर शुरू हुआ था एनसीबी के इन्वॉल्वमेंट का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस से, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नाम लेकर के सामने आ रहा है। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री के ऐसे नाम सामने लेकर के आ रहा है जो अनएक्सपेक्टेड थे, और इसी दौरान जहां सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम आया, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम आया, वहीं दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी बॉलीवुड अदाकारा का भी नाम इस स्कैम में फंसता आया, इस ड्रग के पूरे जाल में फंसता हुआ नज़र आया। तो उनसे भी पूछताछ की गई, कई बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ की गई, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की गई थी। उसके साथ ही साथ जब इन सब लोगों से पूछताछ करने के बाद कई तरीके के ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आए, तो उसी ड्रग पेडलर के गिरोह से पूछताछ करते वक्त, उन्हीं ड्रग पेडलर्स से पूछताछ करते वक्त एक नाम सामने आया, करिश्मा प्रकाश। और रिश्ता देखिए कि दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर, क्वान टैलेंट एजेंसी में काम करने वाली करिश्मा प्रकाश, इस ड्रग स्कैम में, इस ड्रग के पूरे जाल में इनका नाम भी बड़े तौर पे सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी लगातार इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रही है। इनको समन तक जारी किया जा चुका है, एक बार नहीं मिली थी करिश्मा प्रकाश अपने घर पर, उनके दरवाजे पर चस्पा किया गया वो समन, वो नोटिस, उसके बाद भी ना ही उन्होंने कोई रिसीविंग ली, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया, ना ही वो खुद एनसीबी के सामने आई। लेकिन अब दूसरी बार जब समन भेजा गया है तो करिश्मा प्रकाश की मां को भेजा गया है। वहीं कहीं ना कहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि बीते 21 अक्टूबर को करिश्मा प्रकाश ने कौन टैलेंट एजेंसी जो कि इन सभी एक्टर्स का जो है वो मैनेजमेंट देखती है, मैनेजर्स देती है, पीआर देखती है, तो इस एजेंसी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जहाँ पे वो काम कर रही थी और जहाँ से वो दीपिका पादुकोण के कांटेक्ट में आई थी बतौर मैनेजर। तो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनके जो डिटेल्स हैं उसमें 2 ही एड्रेसेस थे जिसको एनसीबी ट्रेस कर पाई है, एक उनके घर का और एक उनके ऑफिस का। तो ऑफिस से तो करिश्मा प्रकाश ने रेजिग्नेशन दे दिया है, वहीं उनके घर पर उनकी माँ को दूसरी बार के समन में इंक्लूड किया गया है, उनको समन दिया गया है दूसरी बार का। तो कहीं ना कहीं करिश्मा प्रकाश के ऊपर पकड़ तो ढीली होती नज़र नहीं आ रही है एनसीबी की। ये भी देखने वाली बात होगी कि कितने दिन में करिश्मा प्रकाश रिस्पॉन्ड करती हैं, वो रिस्पॉन्ड करती भी हैं या नहीं, या उनको कहीं और से जो है वो ट्रेस किया जाता है कि वो कहाँ हैं, क्या वो अपने घर वालों से बातचीत कर रही हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि वो किसी के भी कांटेक्ट में है। तो फिलहाल तो करिश्मा प्रकाश कहाँ है कोई नहीं जानता है, एनसीबी के सामने कब आएंगी कोई नहीं जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीबी पूरी तरीके से चीज़ों को होल्ड में रखना चाहती है, अपने हाथ में रखना चाहती है, और लगातार करिश्मा प्रकाश को समन भी जारी किए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तो फिलहाल अनट्रेसेबल हैं करिश्मा प्रकाश। और कितने दिन तक अनट्रेसेबल रहती हैं, क्या ये चीज़ और बढ़ जाती है, क्या इससे मामला और गंभीर हो जाएगा, या कुछ और लोगों के नाम भी सामने निकल के आएंगे जिनसे हेल्प मिल सकेगी करिश्मा प्रकाश तक पहुंचने की, ये कुछ दिनों में साफ होता नजर आ सकता है। पर फिलहाल तो एनसीबी क्लूलेस है करिश्मा प्रकाश को लेकर के, और
उम्मीद यही कर रही है एनसीबी कि जल्द से जल्द करिश्मा प्रकाश सामने आए, ताकि कुछ और ऐसी डिटेल्स मिल सकें जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ड्रग का ये जो जाल फैला हुआ है, इसको साफ करने में मदद मिल सके।